प्रोफाइल ही नहीं मिल रही, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उनके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स नहीं मिले और फोन बैंकिंग वालों ने भी कुछ नहीं बताया तो उन्हें कैसे ढूंढेंगे यार? वो यही है। और गीत कहाँ जा रही है? गीत मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा था। क्या कहा तुमने? मुझे ढूंढने आ रहे थे? जैसे छुपकर भागने के अलावा और कुछ आता ही ना हो। वो ढूंढने की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। गीत, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। क्या तुमने मुझे मौका दिया था अपनी बात सुनाने का? मैं भी चाहती थी कि तुम मेरी बात एक बार सुन लो, मगर नहीं, तुमने नहीं सुनी। गीत, मैंने सोचा था लिफ्ट में मानसर होंगे, मगर वो नहीं है। गीत बात सुनो। गीत, किसी तरह गीत को नयनतारा के सामने जाने से रोकना होगा, वरना। वो क्यों नहीं है? उन्हें मेरे लिए आना चाहिए था, उन्हें हमारे लिए आना चाहिए था, पर वो नहीं है। गीत, गीत, हाय आदि। हाय पिंकी। हाय। कल रात की वजह से सब लोग बहुत अपसेट हैं। मैं सबको चीयर अप करना चाहती हूँ, तो सोचा तुम लोगों से शुरुआत करती हूँ। ये लो पिंकी, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक। मेरा फेवरेट है बटरस्कॉच है, बट इट्स ओके, इससे भी कम चला लूंगी। पिंकी, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ। जब भूख लगेगी तो आपको बुला देंगे। ओके, थैंक यू। चले पिंकी, चलो। गीत ने जो एमके के साथ किया वो बहुत बुरा किया। कितना अपसेट है, इतना बड़ा धोखा। नहीं नहीं, गीत ने कोई धोखा नहीं किया, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। मैंने कब कहा कि गीत गलत है? मगर एमके तो वही समझ रहे हैं ना, और जब तक उन्हें वो
जरूरी बात नहीं पता चल जाती? जरूरी बात? वो बात आपको पता है? मुझे तो सब कुछ पता है, पर तुम गीत की फ्रेंड हो, तुम बताओ तुम्हें कितना पता है? मुझे तो सब कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता है? गीत से। गीत इतनी पर्सनल बात तुम्हें क्यों बताएगी? कम ऑन आदि, गीती ने मुझे सब कुछ बताया है। पर गीत आपको कैसे बता सकती है? उसने तो मुझे भी नहीं बताया कि वो प्रेग गीत प्रेग्नेंट है? नहीं। दिखती छोटी सी हो, पता बहुत कुछ है। हाँ, प्रेग्नेंट। ये बात तुम्हें पता नहीं थी ना? नाथ साहब, कहाँ है आप? मैंने सोचा था मेरा इंतजार खत्म हुआ और आप आ गए, मगर सामने वो देव, मैं उसे यूं खुलेआम घूमते हुए नहीं देख सकती। मैंने सोचा था आपके साथ आपको सब कुछ बताकर हम देव को उसके गुनाहों की सजा दिलाएंगे। अगर आप नहीं आए, अगर तकदीर यही चाहती है तो यही सही, मैं देव को सजा दिलवा कर रहूंगी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। पांडे जी, मानसा वाली लिफ्ट चल नहीं रही है क्या? बहुत देर से तीसरे फ्लोर पर अटकी हुई है। अरे मारेगा ये लिफ्ट कब से अटकी हुई है? पता नहीं, मान साहब अंदर ही होंगे, मैंने खुद उन्हें अंदर जाते हुए देखा था। ऐसा करो, जल्दी से मैकेनिक को बुलाओ। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है। मैं अपना इंसाफ खुद करूंगी। हेलो मिस्टर शार्पर, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? एमके की मंगे। आई एम सो सॉरी। अब एमके ऑफिस में नहीं है तो उनकी सेक्रेटरी का क्या काम? तो मैंने सोचा कि बॉस को कैसे मुट्ठी में करते हैं, उसका थोड़ा ज्ञान ले लूं तुमसे। आपके इन टेढ़े मेढ़े खेल खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। खेल तो तुम खेल रही हो हम सबके साथ। उफ, इन आंखों की चमक तो देखो। एमके को सबके सामने अकेला छोड़कर तुम भागी थी, और तेवर आज भी 7वें आसमान पर। तुम्हारी इन भोली आंखों को देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एवरीवन, मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटे शहर की भोली सी लड़की की प्यारी सी कहानी। वो लड़की जो बिल्कुल सीधी सादी है, पवित्रता की मूरत है, सच्चाई के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था, और अगर गलत बात कह दो तो किसी को 2 बातें सुनाने में वो पीछे नहीं हटती थी, चाहे उसके सामने मैं क्यों ना खड़ी हूं। अरे, आप सबके चेहरे देखकर मुझे समझ आ रहा है कि आप सबको समझ आ गया कि मैं किसकी बात कर। मैं हमारी प्यारी गीत की बात कर रही हूं। बिल्कुल सही कहा। जब मान सर ऑफिस में नहीं होते तब वैसे भी निठल्ले से बैठे रहते, तभी आपकी बेतुकी बातें सुनने के लिए पूरा स्टाफ खड़ा है। अरे गीत, आराम से, इस डेलिकेट कंडीशन में आराम से चलते हैं।
इस डेलिकेट कंडीशन में आराम से चलते हैं। इस डेलिकेट कंडीशन में आराम से चलते हैं। आप तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे ना? फिर क्या हुआ? हमारे बिना इतना सा काम भी नहीं कर पाए? या फिर पुलिस स्टेशन का दरवाजा देखते ही आपके पश्चाताप का आइडिया काफूर हो गया? बोलिए। अरे बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब कुछ आपके बस की बात नहीं है। तुम्हें ना यही गलत फहमी ले डूबेगी कि तुम मुझे जानती हो। इनफैक्ट तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुम हमेशा यही चाहती आई हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहो मैं वही करूं? पुलिस स्टेशन तो मैं जाऊंगा ही और अपना गुनाह भी कबूल करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें रोकना जरूरी था। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, प्रो और गीत की जिंदगी से दूर चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Get out of this office right now. देव, थैंक गॉड तुम आ गए। मैं यही सोची थी कि मैं अकेले कैसे। ओह, तो आप यहाँ ऑफिस में अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आए? और आपको हमारे हस्बैंड के साथ इतना इंपॉर्टेंट क्या काम था जो आप ऑफिस तक आ गई? बस करो नयनतारा, इसके बाद मैं मीरा के अगेंस्ट एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। क्या कहा आपने? अब भोलेपन में गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। कुछ गलतियां छोटी होती हैं और कुछ बहुत बड़ी। और जब गलतियां बड़ी होती हैं तो सच्चाई का सामना करना उतना ही मुश्किल होता है ना गीत? तभी तो तुम होशियारपुर से दिल्ली आ गई और अपनी बड़ी सी गलती छुपाने के लिए खुराना कंस्ट्रक्शन के ओनर का खानदान ढूंढ लिया, राइट? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से शहर छोड़ना पड़ा? अब यंग गर्ल्स तो अपनी लाइफ में एक ही गलती करती हैं, जिसकी वजह से वो किसी को अपना मुंह भी दिखाने के लायक नहीं रहती, है ना साशा मैम? लेकिन इसने ऐसा क्या किया? अब भला पूछे कौन? अरे वही गलती जो इस उम्र में जवान लड़कियों से हो जाती है। बस करो, बस करो। बिना पूरा सच जाने तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकती। बोलने दो आदिसा, बोलने दीजिए। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि साशा मैम क्या कहने की कोशिश कर रही थी, किस गलती की बात कर रही थी? जिस गलती को ये घुमा फिरा कर कहने की कोशिश कर रहे, इससे मैं साफ लफ्जों में बताती हूं। इनके कहने का मतलब है मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। है ना साशा मैम? यही कहना चाहते थे ना आप? बोलिए ना, अब क्यों नहीं बोलते? और इसकी तो शादी भी नहीं हुई ना। ये मां बनने वाली है, ये गलती कहाँ, ये तो पाप है।
और अपना पाप ये एमके के सर पे डालना चाहती। बेचारे मान सर, शायद इसीलिए चले गए हैं कहीं। बस मान सर को इसके बीच में मत डालिए। मैं प्रेग्नेंट हूं, पर इसमें मान सर का कोई दोष नहीं है। तो प्लीज आप मान सर को इस सबसे बाहर रखिए। और रियली एमके को अपनी बर्बाद जिंदगी में तुम लेकर आई हो, हम नहीं। पता नहीं बच्चा भी किसका है। गीत, क्या तुम्हें पता भी है ये बच्चा? बस साशा, बस बस क्यों? जब अपनी गलती खुली तो बस हो जाए। अगर गलती की है तो एडमिट करो, हमसे सच्चाई मत छुपा। सच बोलो गीत, सच। सच्चाई सुनना चाहते हैं हम सब लोग। सच, सच चाहिए हमें। सच जानना चाहती हो ना तुम? सच? एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कैसे सोच सकती हो कि हमेशा लड़कियों की गलती होती है? इस अधूरी कहानी को आज मैं पूरा खत्म करूंगी। ओह, क्यों? कहानी सुनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो चलो मैं सुनाती हूँ तुम्हें। अरे भाई जल्दी करो, मान साहब इसी लिफ्ट में 2 घंटे से बंद है। लीवर जाम हो गया है। एक छोटे शहर की भोली सी लड़की के साथ आखिर में हुआ क्या था? अरे भाई कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाँ तो जल्दी करो। कहाँ है आप 500? मुझसे वादा किया था कि आप जिंदगी में हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे। अरे ये लिफ्ट तो नीचे गिर गई। क्या लिफ्ट नीचे गिर गई? हाँ, मान साहब उसी लिफ्ट में थे। तो क्यों अकेला छोड़कर मुझे अब चले गए? क्यों नहीं दिया आपने मेरा साथ? क्यों? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, नीचे चलो। देव, साशा के मन में कुछ सवाल है, जवाब देना चाहोगे? वैसे जवाब तुम भी दे सकती हो नयनतारा। ये जानना चाहते हैं कि शादी के बिना मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। क्या ये तुम दोनों समझा सकते हो?